हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड ग्रेड इंग्लिश और केवीएस इंग्लिश, सो डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस में टेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि इस 30 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, अगर अभी तक नहीं हुई है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपने मार्क्स आप लोग जरूर बताइएगा। और लास्ट बात और बताऊंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आपको नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बहुत सारे नोट्स पीडीएफ शेयर किए हुए हैं फॉर इंग्लिश स्पेशली, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो एप्लीकेशन से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड के लिए मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें से अभी तक 70 से 80 टेस्ट जो है मैंने अभी तक अपलोड किया है, उसमें इंक्लूडिंग फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। तो अगर आपको फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट चाहिए विद नेगेटिव मार्किंग ऑप्शंस एंड ऑल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को भी एप्लीकेशन से। तो ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट में, चेकआउट जरूर करिएगा इन केस इफ यू आर लिसनिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो भी थी वो मैंने आपको बता दी है। एंड नाउ वी विल फोकस ऑन क्वेश्चंस, और जहां जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेनेशन करूंगी, जहां जरूरत नहीं होगी वहां नहीं करूंगी, ठीक है। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए टेंसेस का, तो आप कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई? द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात कही गई है, जहां पर कोई सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर को हम यूज करते हैं, इज एम आर, एंड उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी का यूज किया जा रहा है, रहा है, रहे हैं, रही है वाला जो आपका वाक्य है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टुडे। इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टुडे। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो टेंस है ये किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। और इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस या तो हैज होगा या हैव होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव लगाते हैं, और उसके साथ हम बीन लगाते हैं, और प्लस वर्ब आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिसंस मास्टर्ड द आर्ट वेरी वेल। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर पास्ट परफेक्ट। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? द आर्टिसंस मास्टर्ड द आर्ट वेरी वेल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो टेंस है वो पास्ट टेंस में बात की गई है, और पास्ट टेंस में जब हम बात करते हैं तो पास्ट सिंपल जो टेंस है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, और इसके साथ हम लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब टू याद रखना, ठीक है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे द आर्टिसंस मास्टर्ड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? पास्ट में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। We have lived here for 10 years. We have lived here for 10 years. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे वी हैव लिव्ड, हैव आया है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा।
आगे बढ़ते हैं। द मास्टर विल बी बैक बाय थर्सडे, द मास्टर विल बी बैक बाय थर्सडे। अब कौन सा टेंस है यहाँ पे? तो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट परफेक्ट है? तो यहाँ पर सिंपली विल दिया हुआ है, तो द मास्टर विल बी बैक बाय थर्सडे। तो ये जो टेंस है ये क्या है? फ्यूचर है, ठीक है। तो इसका सी हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ही विल हैव लेफ्ट द हाउस बाय देन, ही विल हैव लेफ्ट द हाउस बाय देन। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे भी आपका क्या दिया हुआ है? फ्यूचर टेंस दिया है, तो आंसर फ्यूचर में ही होगा। तो या तो फ्यूचर परफेक्ट है या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हमारा एक स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा? विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी विल हैव मैरिड ऑन यस्टरडे या फिर शी विल हैव मैरिड ऑन संडे, तो इस तरह से कोई भी हम यहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर हम बनाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल प्लस हम वहां पे लगाते हैं बी और प्लस आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी विल प्लस बी प्लस आईएनजी हो वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई विल बी गोइंग टुमारो, तो आई विल बी गोइंग टुमारो अगर मैं बोलती हूँ तो ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि आई विल हैव गॉन यस्टरडे, तो वहां पे मेरा आंसर क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा। अगर कोई क्वेश्चन में आपका किसी भी सेंटेंस में इस तरह का पूछ लेता है तो आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? फाइनली सी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस क्वेश्चन में कौन सा टेंस दिया हुआ है? 7 क्वेश्चन में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है इस तरह के सेंटेंसेस को करने में, क्योंकि यहाँ पे द डॉक्टर केम भी दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका क्या बनेगा? ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि जो पास्ट में चीजें हो गई है ना, जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट पहले ही मर चुका था जब डॉक्टर आया। यानी कि यहाँ मान लो कि कोई पेशेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब वो पेशेंट है, वो पहले ही यहाँ पे मर चुका है और उसके बाद उसके मरने के बाद ही डॉक्टर आया, ठीक है। तो ये डॉक्टर आ गया, यानी कि पेशेंट पहले मर गया बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही वो मर चुका है। यानी कि जो एक्शन पहले हो गया वो एक्शन पास्ट परफेक्ट में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? जो एक्शन पहले हुआ वो हम लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर मैं बताऊं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं, ठीक है। बेसिक सा स्ट्रक्चर है हैड प्लस V3, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज प्लेइंग वेन शी फोन्ड मी। अब इसका बताना है आई वॉज प्लेइंग वेन शी फोन्ड मी, ये भी कुछ वैसा ही है जैसा अभी मैंने डिस्कस किया। आई वॉज प्लेइंग वेन शी फोन्ड मी मतलब मैं खेल रहा था जब उसने फोन किया, यानी कि खेल वो पहले से रहा था। मान लो ये लड़का है, ये खेल रहा था, अब किसी ने उसको फोन किया, मान लो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने उसको फोन किया, ठीक है। यानी कि वो खेल पहले से रहा था, बाद में उसने फोन किया उसको, यानी कि ये भी क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो एक्शन जब साइमल्टेनियसली दिए होते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो कंटिन्यूअस में ही होता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या होगा? 8 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि वो खेल रहा था जब उसने फोन किया, यानी कि जो एक्शन पहले हो रहा था वो क्या था? कंटिन्यूअस में था, पास्ट में था, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का आपको पता है वॉज और वर्क के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। VING लग जाएगा, वॉज वर्क प्लस वी वर्ब प्लस ING। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है शी विल बी मीटिंग अस द नेक्स्ट वीक, शी विल बी मीटिंग अस द नेक्स्ट वीक। कौन सा यहाँ पे टेंस है? क्वेश्चन नंबर 9 में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट है या सिंपल प्रेजेंट है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था फ्यूचर से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर, तो आपको अगर याद है तो आप कर लेंगे।
विल बी मीटिंग अस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? मैंने जैसे डिस्कस किया कि अगर विल आ जाता है, विल प्लस बी प्लस आईएनजी है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, तो आंसर भी इसका क्या बनेगा? ए करेक्ट इसका बनेगा कि भाई शी विल बी मीटिंग अस द नेक्स्ट वीक। तो विल बी आईएनजी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। फ्रैंक हैड ईटन द होल पिज्जा बिफोर वी अराइव्ड। अब देखो इसका भी बताओ जरा क्या होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। फ्रैंक हैड ईटन द होल पिज्जा बिफोर वी अराइव्ड, यानी हमारे आने से पहले। अब एक लड़का है, वो पिज्जा हैड ईटन द पिज्जा, उसने पहले से ही वो कोई पिज्जा है उसने खा लिया। ठीक है, मान लो उसका पिज्जा यहाँ रखा हुआ है, उसने पहले से वो पिज्जा खाया, उसके बाद हम लोग आए, यानी हमारे आने से पहले ही वो पिज्जा खा चुका था। यानी जो एक्शन पहले हो गया वो किस में हुआ? पास्ट परफेक्ट में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस किस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वाउंटेड मैन वॉज बींग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है? तो यहाँ पे है वॉज बींग हेल्प्ड। ठीक है, वॉज बींग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। तो ये जो टेंस है 11 क्वेश्चन में, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, वॉज बींग यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है द प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू टुडे। द प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू टुडे। अब यहाँ पे विल यूज हुआ है, यानी फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट है? तो 12 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो विल के साथ हम वर्ब लगा देंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे, तो हमारा बन गया जैसे द प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू, विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर सिंपल है। कंटिन्यूअस का मैंने क्या बताया था कि विल के साथ बी आ जाएगा, विल बी और आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट अगर मैं बोलूं तो फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव आ जाएगा। ठीक है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो ये तीनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वेयर वेयर वर यू अफ्रेड ऑफ हिम। अब ये क्वेश्चन है वर यू अफ्रेड ऑफ हिम। अब ये कौन से टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है? तो पहली बात वर यूज हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो जो हमारा आंसर होगा वो किस में होगा? पास्ट में होगा। तो पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, पास्ट सिंपल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन कंटिन्यूड corresponding with their school friends। अब यहाँ पे the children continued corresponding with their school friends। अब यहाँ पे children है, ये सब्जेक्ट है, continued क्या है? verb की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे verb की सेकेंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे past simple tense। कौन सा टेंस है ये? past simple tense में ये वाक्य दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दीना हैज फेल्ड द लास्ट एग्जामिनेशन। दीना हैज फेल्ड द लास्ट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे दीना सब्जेक्ट है, हैज लगा है, हैज के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है? हैज हमारा प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसको लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से हम एक लगाते हैं। डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि दीना है तो सिंगुलर के साथ हैज लग जाएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम लगा रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जब प्रेजेंट में ही किसी कोई काम है जो तुरंत समाप्त हुआ है, उस केस में हम इस तरह के जो वाक्य है, जो स्ट्रक्चर है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही होल्ड विद हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो ये जो अंडरलाइन वर्ब है होल्ड, इसका पूछा गया है कि कौन से टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, ही होल्ड विद हैप्पीनेस, तो ये आप देखेंगे ईडी फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ईडी है, यानी कि ये पास्ट सिंपल टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आई डैश अ फिल्म दीज डेज। अब आई डैश अ फिल्म, आई हैव डायरेक्टेड, डायरेक्टेड, हैव बीन डायरेक्टिंग, या फिर एम डायरेक्टिंग।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इन दिनों मैं एक फिल्म क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इन दिनों कोई फिल्म डायरेक्ट करना, यानी कि जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आई एम डायरेक्टिंग, ठीक है। आई एम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं कोई ऐसा एक्शन जो हम किसी रूटीन में किसी काम को कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आजकल मैं स्विमिंग सीख रही हूँ, तो हम उस बात को कॉन्टिन्यूस में ही लिखते हैं, ठीक है। तो आई एम डायरेक्टिंग अ फिल्म दीज डेज क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, वाइल आई डैश इन द फील्ड्स आई फाउंड अ पर्स। सो वाइल आई डैश इन द फील्ड्स, वॉज वॉकिंग होगा, एम वॉकिंग होगा, वॉकड होगा, या फिर हैड वॉकड होगा। सो इस क्वेश्चन में है वाइल आई वॉज वॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। अब देखो दो एक्शन साइमल्टेनियसली दिए हुए हैं, है ना। एक तो दिया है कि भाई वाइल आई डैश इन द फील्ड्स और आई फाउंड अ पर्स, दो आपके सेंटेंस दिए हुए साइमल्टेनियसली, तो वहां पर हम कॉन्टिन्यूस ही लगाएंगे, ठीक है। तो जब मैं टहल रही थी तब मुझे पर्स मिला, यानी कि ये जो कंप्लीट वाक्य है, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स आई फाउंड अ पर्स, यहाँ पे जो टेंस दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं आपसे इसका टेंस पूछूं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये पूरा वाक्य दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिफोर हर फादर अराइव्स शी विल हैव क्लीन्ड द हाउस। अब ये आपको बताना है कौन सा टेंस इसमें है। बिफोर हर फादर अराइव्स यानी कि उसके फादर के आने से पहले, जब उसके फादर के आने से पहले, शी विल हैव क्लीन्ड द हाउस, यानी कि एक्शन पहले ये वाला हुआ है ना। तो विल हैव कहाँ आता है, विल प्लस हैव, अभी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। सो विल हैव जहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट बनेगा 19 क्वेश्चन के लिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये बात कही गई है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है ना, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है कि हर फादर अराइव्स, लेकिन यहाँ पे टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में है। पूरा सेंटेंस किस में है, फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि जो पहले एक्शन हुआ वो ये वाला हुआ कि भाई उसके पापा के आने से पहले वो क्लीन कर देती है हाउस, उसने क्लीन कर लिया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी रीच्ड द स्टेडियम द मैच डैश। अब सही वर्ब यहाँ क्या आएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी रीच्ड द स्टेडियम, जब हम स्टेडियम पहुंचे, तो ये आपका किस में दिया हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जब हम स्टेडियम पहुंचे तो वहां पे मैच क्या हो चुका था, हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड या फिर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई मैच जो है वो पहले ही स्टार्ट हो चुका था हमारे आने से पहले, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछूं, यही अगर मैं आपको पूरा सेंटेंस दे दूं लिख के और मैं पूछूं कि कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन वी रीच्ड द स्टेडियम द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी हमारे आने से पहले ही मैच पहले से शुरू हो चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मिस्टर माविया डैश दिस प्लेस अ मंथ अगो। अब लेफ्ट होगा, हैड लेफ्ट होगा, वॉज लिविंग होगा, या फिर हैज बीन लिविंग होगा। तो यहाँ पे मिस्टर माविया डैश दिस प्लेस, यानी कि अ मंथ अगो उसने प्लेस छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, आई डैश एनी रिप्लाई सो फार, आई डैश एनी रिप्लाई सो फार। तो यहाँ पे आई एम नॉट, आई वॉज नॉट, आई हैव नॉट, या फिर आई विल नॉट बी रिसीविंग। तो यहाँ पे आएगा कि भाई आई हैव नॉट रिसीव्ड, मैंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं प्राप्त किया है, सो आई हैवंट रिसीव्ड एनी रिप्लाई सो फार, ठीक है। यानी अभी तक मैंने कोई रिप्लाई नहीं प्राप्त किया है, यानी प्रेजेंट में ही बात कही गई है ना। ये बात जो है वो प्रेजेंट में ही कहा गया है कि भाई अभी तक तो मैंने कोई रिप्लाई प्राप्त नहीं किया है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा वर्ब। आगे है, ही डैश
फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो ही गोज, ही वेंट, ही हैज गॉन या फिर ही गोइंग। सो यहाँ पे कि हर मॉर्निंग वो वॉक पे जाता है, एक हैबिट बताई जा रही है, एक रूटीन बताया जा रहा है कि भाई वो डेली रूटीन में कोई काम कर रहा है, वो डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता है। तो जब भी हम कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई रूटीन बताते हैं या कोई यूनिवर्सल फैक्ट अगर हम बताते हैं, तो ऑलवेज जो हमारा वाक्य होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर क्या बनेगा भाई, सिंगुलर के साथ जो है SEIS लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, A करेक्ट इसका बनेगा। नेक्स्ट है आफ्टर दे डैश द रेस द सेलिब्रेशंस बिगिन। आफ्टर दे डैश द रेस द सेलिब्रेशंस बिगिन। आफ्टर दे वॉन, हैव वॉन, विन या हैड वॉन। तो 24 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होना चाहिए। तो देखो पहले तो आपको सेंटेंस देखना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, बिगेन। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, बिगिन, बिगैन सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि ये आपका पास्ट सिंपल में इधर दिया हुआ है ना, कि भाई आफ्टर दे डैश द रेस, यानी कि उन पहले वो जीत चुके थे, रेस वो पहले जीत चुके हैं। आफ्टर यानी उसके जीतने के बाद ही सेलिब्रेशन शुरू हुआ है, यानी कि जो एक्शन पहले हुआ वो किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बिफोर वी अराइव्ड द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, है ना। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में ही लिखे जाते हैं। तो आफ्टर दे हैड वॉन, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे। सो दिस सेंटेंस इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आफ्टर दे हैड वॉन द रेस द सेलिब्रेशन बिगैन, यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन है, यू डैश अर्ली जस्ट टू बी लेजी द होल डे। सो यू वोक अप, यू वोक, यू वेक या यू अवोक। तो कौन सा यहाँ पे वर्ब आएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यू डैश अर्ली, तो यू वोक अप अर्ली। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इमा डैश द चिल्ड्रन टिल देयर मदर रिटर्न्स। इमा डैश द चिल्ड्रन टिल देयर मदर रिटर्न्स। विल हैव, टेंडेड, हैज बीन टेंडिंग, विल बी टेंडिंग या टेंडेड। सो सही वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इमा डैश द चिल्ड्रन टिल देयर, जब तक उनकी मदर नहीं आ जाती है। सो इमा विल बी टेंडिंग। ठीक है, ऑप्शन इसका C बन जाएगा करेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको लगाएंगे। ठीक है, विल बी प्लस ING लग रहा है, विल बी के साथ ING फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इमा विल बी टेंडिंग द चिल्ड्रन टिल देयर मदर रिटर्न्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द गवर्नमेंट डैश अ न्यू स्कीम फॉर द पुअर। सो द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड होगा, लॉन्चेस होगा, हैड बीन लॉन्चिंग होगा या हैज लॉन्च्ड होगा। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है गरीबों के लिए, यानी कि जो काम हुआ वो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे हैज लॉन्च्ड के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि भाई जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो हैज लॉन्च्ड विल बी राइट। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट कम नाउ सिंस इट डैश हेविली। इट रेन्स हैविली, इट रेन्ड, इज रेनिंग या विल बी रेनिंग। आई कैन नॉट कम नाउ, मैं अभी नहीं आ सकता, सिंस इट डैश हेविली। तो यहाँ पे क्या होगा भाई 28 क्वेश्चन का, इट रेन्स होगा, रेन्ड होगा या रेनिंग होगा, तो इट इज रेनिंग होगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन C हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है, ही ब्रिंग्स मी फ्रेश फ्लावर्स एवरी टाइम ही डैश टू माई हाउस। कम्स, कम, केम या हैज कम। तो यहाँ पे ही ब्रिंग्स, पहले तो यहाँ दिया हुआ है ही ब्रिंग्स मी फ्रेश फ्लावर, यानी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही ब्रिंग्स प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है कि भाई वो मेरे लिए फ्लावर्स लेके आता है एवरी टाइम ही डैश टू माई हाउस, तो ही कम्स टू माई हाउस। ठीक है, ही कम्स, ऑप्शन A इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीज चिल्ड्रन हु आर बॉट अप ऑलमोस्ट एंटायरली बाय हायर्ड attendance developed a twisted personality. So which tense is used in the above sentence?
कौन सा टेंस यहाँ पे यूज किया गया है इस पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। दीज चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दीज चिल्ड्रन हु आर brought up almost entirely by hired attendants develop a twisted personality। तो यहाँ develop किसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे verb क्या है, develop है, जो कि children के बारे में ही दिया हुआ है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो who children के बारे में ही बोला गया कि who are brought up। हमारा जो मेन सेंटेंस है वो क्या है कि these children develop a twisted personality, ठीक है, ये हमारा मेन सेंटेंस है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो अब यहाँ पे सेंटेंस अगर आप देखें तो दीज चिल्ड्रन डेवलप अ ट्विस्टेड पर्सनालिटी में जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में ही कहा गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी हम सिंगुलर यूज करते हैं तो एस या ई एस आ जाता है, और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे एस ई एस नहीं आता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही डेवलप अगर मुझे लिखना है तो ही डेवलप्स हो सकता है, ही डेवलप्स, और अगर मैं वी लिखूं तो वहां पे हम डेवलप लिखेंगे केवल। इसी तरह चाइल्ड है तो चाइल्ड चाइल्ड के साथ डेवलप्स हो जाएगा, और अगर चिल्ड्रन है प्लूरल है तो डेवलप होगा, तो यहाँ पे डेवलप यूज हुआ है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस आज के सेशन के लिए होते हैं कंप्लीट। आई होप आपके आज के सेशन में आपको सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड इसी तरह से वीडियोस वगैरह से जुड़ने के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। इसके अलावा कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे आपको पिन कर दूंगी, आप यहाँ से क्लिक करके सीधा प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं एंड सारी वीडियोस आप 3rd ग्रेड के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशंस देन फील फ्री टू गिव मी इन कमेंट सेक्शन। एंड एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं फॉर नोट्स एंड पीडीएफ फॉर टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।